एक सुबह जिले की आईपीएस मैडम रेनू वर्मा अपनी मां सरिता देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थीं। तभी रेनू की नज़र सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां उनके तलाकशुदा पापा पटेल बैठे बैठे मूची का काम कर रहे थे। ये देखते ही रेनू ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, उस तरफ देखिए, यही मेरे पापा हैं, है ना? सरिता देवी घबरा गईं और बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पापा तो अच्छे खासे आदमी थे। ये तो एक मूची है, देखो जूते पॉलिश कर रहा है। ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। रेनू बोली, नहीं माँ, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। यही मेरे पापा हैं। प्लीज़ माँ, इन्हें हमारे घर लेके चलिए। देखिए ना इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते पटेल की नज़र सरिता पर पड़ी। वो उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। ये सब रेनू देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं। लेकिन सरिता उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। वो कह रही थी, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर रेनू हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं माँ, पापा को घर लेके चलो। देख तो लो उनकी हालत कितनी खराब है। सब ठीक हो जाएगा माँ। भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वो मेरे पापा हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपने पापा को घर ले जाऊंगी। लेकिन सरिता राजी नहीं हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेके जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपने पापा चाहिए तो मुझे भूल जाओ। ज्यादा जिद मत कर, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। सरिता रेनू को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई। रेनू मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और मां के साथ चली गई। उधर अशोक ये सब देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत न होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रहा हूं। वो ये सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गया। घर आकर रेनू ने मां से पूछा, माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे अपने पापा से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता खत्म हो गया, मेरा थोड़ी हुआ है। मैं अभी भी उनकी बेटी हूं। मुझे अपने पापा से मिलना है। प्लीज़ माँ, मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। रेनू ने आगे कहा, माँ, बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगी तो शायद मैं उन सारी चीज़ों को सुलझा दूं और हम सब फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज़ माँ, मुझे बता दीजिए। मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक आईपीएस अफसर हूँ और मेरे पापा आज मोची का काम कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी और आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे अपने पापा को घर लाना ही है। फिर सरिता देवी बोली, तुझे जो करना है कर ले बेटा, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है या नहीं, ये तेरा फैसला है, लेकिन मैं उस आदमी को इस घर में कभी नहीं लाऊंगी। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहती। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है। वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। बेटी, तुम समझती नहीं हो, ये बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझा भी नहीं सकती। ये कहकर सरिता चुप हो गई। रेनू मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि माँ आज तक नहीं मान रही हैं? क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे जिस वजह से माँ के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ चाहती ही ना हो कि मैं पापा को घर लाऊं? क्या वो चाहती हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? माँ मुझे इग्नोर कर रही हैं, मुझे छोड़ने की धमकी दे रही हैं, पर पापा को घर नहीं लाना चाहती। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से माँ इतनी गुस्सा है कि मुझे भी छोड़ देंगी लेकिन पापा को घर नहीं लाएंगी। वो यही सब सोच रही थी। दूसरे दिन रेनू चुपके से खुद अशोक से मिलने के लिए निकल पड़े। सरिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ गई है। उन्हें लगा कि शायद वो ड्यूटी पर होगी, लेकिन आईपीएस रेनू अपने पापा से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी। वो जैसे ही बाजार पहुंची, देखा कि उसी जगह पर उनके पापा फिर से जूते पॉलिश कर रहे हैं। रेनू तुरंत पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपका नाम क्या है? अशोक ने जवाब दिया, मेरा नाम पटेल है। फिर रेनू बोली, आप रहते कहाँ हैं? पटेल बोला, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर रेनू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आप मुझे पहचानते हैं? रेनू ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं, मुझे क्या पता? रेनू मन ही मन सोचने लगी, पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो पहचानते होंगे, क्योंकि उस दिन माँ के साथ उन्होंने मुझे देखा था। वो फिर बोल पड़ी, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम रेनू है। याद कीजिए, शायद जानते होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने मुझे ज़रूर देखा होगा ना? रेनू बोला, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है, मुझे सब याद है, और मुझे ये भी नहीं पता कि रेनू कौन है।
हाँ, हो सकता है तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा। ये सुनकर रेनू को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वो अपने पापा के मुंह से बेटा शब्द सुनना चाहती थी। सुनते ही वो बोली, आप मेरे पापा हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी माँ से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, किस वजह से रिश्ता टूटा, लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मेरी माँ और पापा फिर से एक साथ रहें। ये सुनकर अशोक घबराते हुए बोला, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही होंगी। मैं किसी का पापा नहीं हूँ। ये सुनकर रेनू मन ही मन सोचने लगी, मेरे पापा सब झूठ बोल रहे हैं। माँ और पापा दोनों ही मिलना नहीं चाहते, मगर मैं तो इन्हें मिलाकर ही रहूंगी। वो फिर से बोली, देखिए, मुझे पता है कि आप मेरे पापा ही हैं और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगी, चाहे आप लोग जितना भी दूर भागें। चलिए मेरे साथ घर चलिए। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता। मैं एक आईपीएस हूँ और एक आईपीएस की बेटी के पापा इस तरह का काम नहीं करते। प्लीज़ पापा, घर चलिए। ये सुनकर पटेल की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। वो मेरा घर नहीं है, वो तुम्हारा घर है। तुम रह सकती हो, लेकिन मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर जा सकता हूँ। हाँ, बोल दिया, हो गया। मैं यहीं रहता हूँ बेटा, और यहीं रहूंगा। मुझे किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। बेटा तुम घर जाओ। ये सुनकर रेनू समझ चुकी थी कि इस तरह से इन दोनों को मिलाना आसान नहीं होगा। उसे अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो अच्छे से तलाश करना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ और पापा के बीच हुआ क्या था, किस वजह से रिश्ता टूटा। उनका रिश्ता टूटा था। वो ये भी ठान चुकी थी कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए वो कुछ भी करेगी। इसीलिए अगले ही दिन रेनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपकी कोई सहेली या दोस्त नहीं है क्या? सरिता देवी बोली, क्यों नहीं बेटा, दोस्त क्यों नहीं होंगे? मेरे दोस्त भी थे और सहेलियां भी, और अभी भी मेरी एक दो सहेलियों से बात होती रहती है। जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। लेकिन क्यों बेटा, ये सवाल क्यों? रेनू बोली, नहीं माँ, ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सोचा कि आपके दोस्त हैं या नहीं। वैसे भी घर में तो कभी कोई आता नहीं है, इस वजह से पूछ लिया। रेनू की बात सुनकर सरिता को थोड़ा शक हुआ कि अचानक ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। फिर वो बोली, सच बताओ बेटा, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? रेनू बोली, माँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया नहीं, किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाती। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपकी कोई अच्छी सहेली है तो आप उन्हें घर बुला लीजिए। मेहमान आएंगे तो हम लोग मिलकर मेहमान नवाजी करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। रेनू की बात सुनकर सरिता बोली, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। मेरी एक दो सहेलियां हैं जो पास में ही रहती हैं। उनकी शादी हो चुकी है। अगर बुलाऊंगी तो ज़रूर आएंगी। दूसरे दिन सरिता देवी की सहेली घर आईं। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। उसके बाद जब सरिता की सहेली ललिता अपने घर जाने लगी तो रेनू बोली, अरे आंटी, आप घर जा रही हैं तो अपना नंबर दीजिए ना, कभी कभी कॉल पर बात कर लेंगे। ललिता ने नंबर दे दिया और रेनू ने वो नंबर नोट कर लिया। अगले दिन रेनू ने ललिता को कॉल किया और बोली, आंटी, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। आप कहाँ हैं? मुझे कहाँ आना होगा? ललिता बोली, क्यों बेटा, किस बारे में बात करनी है? फ़ोन पर नहीं बता सकती? रेनू बोली, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? ललिता ने कहा, हाँ बेटा, अगर घर आना चाहती हो तो आ जाओ, जो भी बात करनी है कर लेंगे। रेनू ललिता के घर गई और उनसे पूछने लगी, आंटी, मुझे ये बताइए कि मेरी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? क्या वजह थी कि दोनों अलग हो गए, और मेरे पापा की हालत इतनी खराब क्यों हो गई कि वो सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश करने लगे? ये सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, आंटी, मुझे अपने पापा को घर लाना है। मुझे मेरी माँ और पापा को एक साथ मिलाना है। मैं अपने पापा को इतनी दुखी हालत में नहीं देख सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी ताकि मेरे पापा और मेरी माँ एक हो जाएं? ललिता बोली, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कैसे? तुम्हारी माँ तो अशोक से बहुत नफरत करती है। वो तो उसे कभी अपना मानेंगी ही नहीं। अगर मैं कभी तुम्हारी माँ से इस तरह की कुछ बातें करती हूँ तो वो मुझे बहुत डांटती है और साफ कह देती हैं कि उनके सामने मैं उसका नाम भी जुबान पर ना लूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? रेनू बोली, आप कर सकती हो। चलिए आज ही दोनों मिलकर पापा के पास चलते हैं और उन्हें घर लाते हैं। मानने वाले तो वे आसानी से नहीं हैं, लेकिन उन्हें मनाना ही पड़ेगा। उन्हें राजी करना पड़ेगा कि घर जाना ही होगा। शायद वो घर आ जाए। ललिता बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों मिलकर अशोक के पास पहुंचते हैं। ललिता बोली, देखिए, मैं समझती हूं कि आप किस हालत में हैं। मैं जानती हूं कि आपका मन नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो आप घर जा सकते हैं।
क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कितनी तड़प रही है? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगे? रेनू रोते हुए बोली, पापा आपको घर जाना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ इस तरह छोटे काम करें। मैं एक आईपीएस हूँ और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूँ कि आपका और माँ का रिश्ता अब नहीं है, लेकिन मेरा तो रिश्ता है ना। मैं आपकी बेटी हूँ। पापा प्लीज़ घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। पटेल बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के मुताबिक तुम अब सिर्फ सरिता की बेटी हो और तुम वहीं खुश हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता बेटा। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हारी माँ के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम ये सब भूल जाओ और अपना काम करो। रेनू मन ही मन सोचने लगी, पापा को घर ले जाने के लिए कुछ न कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। वो बोली, नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे पापा हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ ने आपको बुलाया है। फिर बोली, अब सब राजी हैं, प्लीज़ पापा घर चलिए, हम लोग अब खुश रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी, हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए। रेनू झूठी बात कहकर अपने पापा को मना लेती है कि माँ ने उन्हें घर बुलाया है। ये सुनकर अशोक मान जाते हैं और तीनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे ही सरिता की नज़र अशोक पर पड़ती है, वो गुस्से से रेनू को डांटने लगती है। ये कौन है बेटा? तुम उसे किस घर में लेकर आ गई? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करने वाली हो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देती। सरिता का गुस्सा देखकर पटेल वापस जाने लगे, तभी रेनू ने उन्हें रोक लिया और बोली, पापा ये घर मेरा है, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर इंसान नहीं। प्लीज़ पापा मेरी बात मान जाइए, माँ से माफ़ी मांग लीजिए। मगर अशोक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे और ना ही सरिता मानने को। तभी ललिता बोली, सरिता देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बेटी की वजह से तो तुम लोग मिल सकते हो ना। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अपने पापा के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। तो प्लीज़ मान जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। फिर रेनू रोते हुए बोली, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप दोनों मिल जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। रेनू की आंखों में आंसू देखकर पटेल की आंखों में भी नमी आ गई और सरिता भी रो पड़ी। फिर आंसू पोंछते हुए सरिता ने धीरे धीरे पटेल का हाथ पकड़ लिया। दोनों गले लग गए। इस तरह रेनू अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने माँ बाप को फिर से एक साथ कर देती है और अपने पापा को वापस पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल मास्कोर वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो। दोस्तों, आप लोग कहाँ से और किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। रेनू रोते हुए बोली, पापा आपको घर जाना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ इस तरह छोटे काम करें। मैं एक आईपीएस हूँ और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूँ कि आपका और माँ का रिश्ता अब नहीं है, लेकिन मेरा तो रिश्ता है ना। मैं आपकी बेटी हूँ। पापा प्लीज़ घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। पटेल बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के मुताबिक तुम अब सिर्फ सरिता की बेटी हो और तुम वहीं खुश हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता बेटा। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हारी माँ के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम ये सब भूल जाओ और अपना काम करो। रेनू मन ही मन सोचने लगी, पापा को घर ले जाने के लिए कुछ न कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। वो बोली, नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे पापा हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ ने आपको बुलाया है। फिर बोली, अब सब राजी हैं, प्लीज़ पापा घर चलिए, हम लोग अब खुश रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी, हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए। रेनू झूठी बात कहकर अपने पापा को मना लेती है कि माँ ने उन्हें घर बुलाया है। ये सुनकर अशोक मान जाते हैं और तीनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे ही सरिता की नज़र अशोक पर पड़ती है, वो गुस्से से रेनू को डांटने लगती है। ये कौन है बेटा? तुम उसे किस घर में लेकर आ गई? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करने वाली हो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देती। सरिता का गुस्सा देखकर पटेल वापस जाने लगे, तभी रेनू ने उन्हें रोक लिया और बोली, पापा ये घर मेरा है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर इंसान नहीं। प्लीज़ पापा मेरी बात मान जाइए, माँ से माफ़ी मांग लीजिए।
मगर अशोक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे और ना ही सरिता मानने को। तभी ललिता बोली, सरिता देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बेटी की वजह से तो तुम लोग मिल सकते हो ना। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अपने पापा के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। तो प्लीज़ मान जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। फिर रेनू रोते हुए बोली, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप दोनों मिल जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। रेनू की आंखों में आंसू देखकर पटेल की आंखों में भी नमी आ गई और सरिता भी रो पड़ी। फिर आंसू पोंछते हुए सरिता ने धीरे धीरे पटेल का हाथ पकड़ लिया, दोनों गले लग गए। इस तरह रेनू अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने माँ बाप को फिर से एक साथ कर देती है और अपने पापा को वापस पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल मास कोर वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो। दोस्तों, आप लोग कहाँ से और किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।